Hello student, good morning. How are you all? I wish you all are fine. Today we will do worksheet number 16. सब्जेक्ट इंग्लिश और ये क्लास 10th के लिए है। ये वर्कशीट आपको करनी है स्टूडेंट 12 अगस्त 2021। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। आज की वर्कशीट का टॉपिक है स्टूडेंट सीन पैसेज। सीन पैसेज क्या होता है? जो आपकी बुक से पैसेज आता है उसको हम सीन पैसेज बोलते हैं। तो पहले हमें क्या करना है, इस पैसेज को पढ़ना है, फिर नीचे जो है क्वेश्चंस के हमें फिर आंसर देना है चाहिए। तो चलिए आज की वर्कशीट हम स्टार्ट करते हैं। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। हमें एक्सट्रैक्ट को पढ़ना है और फिर नीचे क्या दे रखे हैं, क्वेश्चंस दे रखे हैं, उनका हमें आंसर देना है। तो ये देखिए, ए लेटर टू गॉड, ये आपका फर्स्ट चैप्टर है, ए लेटर टू गॉड। तो इसका टाइटल ही सब कुछ सजेस्ट कर रहा है कि इस चैप्टर के अंदर एक लेटर लिखा गया है गॉड को। The house, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. घर है, एक अकेला ही घर है वैली के अंदर, जो कि हिल के क्रस्ट पर, क्रस्ट होता है टॉप, टॉप ऑफ द हिल पर एक ही घर है वो अकेला। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर, और उस हाइट से, उस टॉप से क्या दिखाई देता है, रिवर दिखाई देती है। एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट। और जो पके हुए कौन हैं उसके अंदर फूल आए हुए हैं, और वो ऐसा लग रहे हैं उन फूलों से कि एक अच्छी फसल अब की बार मिलेगी। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज ए डाउनफॉल और एटलीस्ट ए शावर। जो अर्थ को ज़रूरत है अच्छी फसल होने के लिए, वो क्या ज़रूरत है, एक बारिश की ज़रूरत है कि शावर वहाँ पर हो जाए। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। पूरी सुबह लेंचो जो है अपने खेतों को जो अच्छी तरह से जानता था, वो आसमान की तरफ देख रहा था, नॉर्थ ईस्ट की तरफ। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमन। वो अपनी वाइफ को बोलता है कि अब हमें बारिश मिलेगी, पानी मिलेगा। द वुमन हु वॉज प्रिपेयरिंग शपर, और जो उसकी वाइफ है वो खाना बना रही है, रात का डिनर बना रही है। रिप्लाई, वो आंसर देती है, यस गॉड विलिंग, हाँ बारिश होगी यदि भगवान की इच्छा हुई तो। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट, अब खाने के दौरान, डिनर करते समय, जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड, जैसा कि लेंचो ने पहले भविष्यवाणी की थी, प्रिडिक्शन किया था। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरना शुरू हो गई। विद ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर ड्रैप्ड इन ए कर्टेन ऑफ रेन। वो अब अपनी सेटिस्फाइड वाली एक्सप्रेशन, संतुष्ट हो रहा था कि बारिश होगी और जो पके हुए कॉर्न जो है अब उसको अच्छी फसल मिलेगी, जिन पे फूल आए हुए हैं उनके ऊपर बारिश गिर रही थी। बट सडनली ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, लेकिन अचानक क्या हुआ, तेज से हवा चलने लगी। एंड अलोंग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन बिगेन टू फॉल, बारिश के साथ साथ बड़े बड़े ओले गिरने लगे। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, और वो हेल स्टोन किसको रिजेंबल कर रहे थे, न्यू सिल्वर कॉइन्स को। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन, बच्चे जो है बारिश में नहा रहे थे। रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पल्स, और वो उन पिघले हुए पल्स को इकट्ठा कर रहे थे, उन हेल स्टोन को इकट्ठा कर रहे थे। नॉट ए लीफ रिमेन ऑन द ट्री, पेड़ों पर एक पत्ता भी नहीं रहा। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, कॉर्न का जो फील्ड था वो बिल्कुल ही क्या हो गया था, डिस्ट्रॉयड हो गया था, तहस नहस हो गया था, नष्ट हो गया था। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, जब तूफान चला गया, ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड एंड सैड टू हिज सन्स, वो खेत के बीच में खड़ा हुआ लेंचो, और उसने अपने बच्चों से कहा, ए प्लैग ऑफ लोकेस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। ए प्लैग ऑफ लोकेस्ट, प्लैग होता है स्टूडेंट ग्रुप, ग्रुप ऑफ लोकेस्ट, टिड्डियों का जो दल है, वुड हैव लेफ्ट मोर, वो भी छोड़ देता ज़्यादा, और इन ओलों ने तो बिल्कुल ही तबाह कर दिया खेत को। तो वो हेल स्टॉर्म ने क्या किया, पूरी फसल को बर्बाद कर दिया। अगर टिड्डी दल भी अटैक कर देता तो भी वो थोड़ा बहुत छोड़ के चले जाते टिड्डी दल, लेकिन इस तूफान ने, बारिश ने, इस ओलों ने तो सब कुछ तहस नहस कर दिया। तो अब हम करते हैं इसके क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये देखिए। अब स्टूडेंट आपके सीन पैसेज में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे, जो कि आपके लिए बिल्कुल आसान हो गया है। आपको 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन करेक्ट बताना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेयर वॉज लेंचोज हाउस सिचुएटेड। देखो फर्स्ट में ही था, लेंचो का हाउस कहाँ स्थित था, कहाँ था, टॉप ऑफ द हिल था ना। अब ऑप्शन देखिए, बिल्कुल आसान से ऑप्शन है। बॉटम ऑफ द हिल, हिल के बॉटम पे था, नहीं, तो इसका सही आंसर है बी, टॉप ऑफ द हिल। लेकिन आपको सारे ऑप्शंस पढ़ने हैं स्टूडेंट,
सी क्या है, टॉप ऑफ ए प्लेटू, पठार के ऊपर था, नहीं। इन ए सिटी, शहर में था, नहीं। तो इसका सही आंसर है बी, टॉप ऑफ द हिल, हिल के टॉप पर था। सेकंड देखिए, पिक द ऑप्शन दैट इज़ नॉट ट्रू अबाउट लेंचो अकॉर्डिंग टू द एक्सट्रैक्ट। लेंचो के लिए जो बात सही नहीं है वो आपको बतानी है। तो फर्स्ट है, लेंचो वाज ए हार्ड वर्किंग फार्मर। यस, लेंचो हार्ड वर्किंग फार्मर था। वाज लुकिंग फॉर ए गुड हार्वेस्ट दिस टाइम, इस साल वो अच्छे हार्वेस्ट की आशा कर रहा था, बिल्कुल कर रहा था। वाज क्वाइट हैप्पी आफ्टर द रेन वाज ओवर, नहीं, वो खुश नहीं था, वो बल्कि दुखी हो गया था। उसने ये कहा ना, प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, कि टिड्डे का दल अटैक करता तो वो भी कुछ छोड़ कर जाता, इससे तो सब कुछ बर्बाद हो गया। तो इसका आंसर देखो, आपको स्टूडेंट जो क्वेश्चन है उसको बड़े ध्यान से पढ़ना है। इसमें देखो नोट लगा हुआ है, नोट ट्रू। ए, बी और डी देखते हैं क्या है। वाज हैविंग सुपर वाइल इट रेन, जब बारिश हो रही थी तो वो डिनर कर रहा था, ये बात भी बिल्कुल सही है। अब ए, बी और डी ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ट्रू स्टेटमेंट है, लेकिन हमें कौन सी स्टेटमेंट बतानी है, नोट ट्रू। तो कौन सा आंसर आएगा इसका, सी, सी स्टेटमेंट जो है वो नोट ट्रू है। ओके, तो इसका आंसर आएगा सी, वॉज क्वाइट हैप्पी आफ्टर द रेन वॉज ओवर, कि वो खुश था रेन खत्म होने के बाद, नहीं वो सैड हो गया था, डिप्रेस हो गया था। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, द फील्ड ऑफ कॉर्न डॉटेड विद फ्लावर्स मीन्स दैट। कॉर्न का जो खेत था उसमें डॉट के रूप में फ्लावर्स जो है फैले हुए थे, इसका क्या मतलब है। नोट ए सिंगल फ्लावर वाज बिगर दैन ए डॉट, कोई भी फ्लावर डॉट से बड़ा नहीं था, ये मतलब नहीं है इसका। इसका मतलब क्या है कि फूल जो है वो वहाँ पर बिखरे हुए थे, किसके, कॉर्न के। तो बी क्या है, बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। द फ्लावर्स वर स्कैटर्ड अक्रॉस, चारों तरफ जो है फूल बिखरे हुए थे। द फ्लावर्स वर शेप्ड लाइक डॉट, डॉट के आकार के फूल थे, नहीं। द फ्लावर्स हैड श्रंक इन साइज, फूलों का साइज श्रंक हो गया था, नहीं। तो इसका सही आंसर है बी, कि फूल फैले हुए थे मक्का के उस खेत के अंदर। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, व्हाट वाज द ओनली थिंग दैट द अर्थ नीडेड अकॉर्डिंग टू लेंचो। लेंचो के अनुसार अर्थ को किस चीज़ की ज़रूरत थी, बारिश की ज़रूरत थी ना। तो ये देखिए फर्स्ट ऑप्शन ही बिल्कुल सही है, इस सावन, कुछ पानी की बूंदों की ज़रूरत थी। स्नोफॉल नहीं, बर्फ़ की थोड़ी ज़रूरत थी। स्ट्रॉन्ग विंड, तेज हवा भी नहीं। सनलाइट भी नहीं। तो आंसर है इसका इस सावन। फिफ्थ देखिए, व्हाट डिड लेंचो कंपेयर द लार्ज रेन ड्रॉप्स विच, जो बड़ी बड़ी रेन ड्रॉप्स थी, लेंचो ने उन्हें किससे कंपेयर किया है, न्यू कॉइन्स से। क्यों किया है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इस चैप्टर में, क्योंकि वो अच्छी फसल होंगी जो बिग ड्रॉप्स होंगी और उसको बेचकर उसको क्या मिलेंगे, पैसे मिलेंगे। तो उसने किससे कंपेयर किया है लार्ज रेन ड्रॉप्स को, न्यू कॉइन से। तो फर्स्ट है सिल्वर कॉइन्स, नहीं। पर्ल से भी नहीं, डायमंड से भी नहीं। इसका सही आंसर है डी, न्यू कॉइन्स, नए सिक्कों से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, हेल स्टॉर्म्स वर कंपेयर टू इन द स्टोरी, जो ओले गिरे थे उसका कंपैरिजन किससे किया गया है, उसका कंपैरिजन किससे किया था, सिल्वर कॉइन्स से। तो फर्स्ट है फ्रोजन बॉल, इनकरेक्ट। स्नो बॉल्स, इनकरेक्ट। सी बिल्कुल सही है, सिल्वर बॉल्स। ओके, और नेक्स्ट डी क्या है इसमें, डी ऑप्शन इसमें फ्रोजन पर्ल्स, ये भी नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर है हमारा सिल्वर कॉइन से कंपेयर किया है हेल स्टोन्स को, ओलो को। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, बेस्ड ऑन द गिवन एक्सट्रैक्ट व्हाट इज लेंचो नॉट लाइकली टू थिंक व्हाइल लुकिंग एट हिज फील्ड। लेंचो नहीं सोच रहा था, ये स्टूडेंट नोट आपको बड़े ध्यान से पढ़ना है। जब वो खेतों की तरफ देख रहा था तो वो क्या नहीं सोच रहा था, सच ए ब्लेसिंग, गॉड थैंक यू, तुमने कितना अच्छा किया गॉड, धन्यवाद। ये तो सोच रहा था कि बारिश हुई, जब गॉड को थैंक्स दे रहा था ना, तो ये सोच रहा था वो। जस्ट ए डाउन फॉर, बी देखिए, जस्ट ए डाउन फॉर गॉड एंड एवरीथिंग विल बी परफेक्ट, थोड़ी सी बारिश हो जाए भगवान, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये भी सोच रहा था। ऑल सेट फॉर ए गुड ग्रैंड हार्वेस्ट आई विल बी रिच, सब कुछ सेट हो गया है, अच्छी फसल मिलेगी और मैं अमीर हो जाऊंगा, ये भी सोच रहा था। डी देखिए, आई विश वी हैव इनफ फूड टू ईट आफ्टर दिस हार्वेस्ट, मैं इच्छा करता हूँ कि हमें खाने के लिए पर्याप्त खाना मिल जाए इस फसल के बाद, ये नहीं सोच रहा था। वो तो काफ़ी पैसे लेने की सोच रहा था उस समय जब वो खेतों की तरफ देख रहा था। तो नॉट लाइकली टू थिंक में क्या आएगा, वो ये नहीं सोच रहा था कि हार्वेस्ट के बाद उसे खाना पर्याप्त मिलेगा, बल्कि वो तो बहुत ज़्यादा मिलेगा, खूब पैसे मिलेंगे, ये सोच रहा था। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, व्हाट डिस्ट्रॉयड लेंचोस फील्ड, किसने लेंचो के खेतों को बर्बाद कर दिया था, किसने कर दिया था स्टूडेंट, हेल स्टॉर्म ने, ओलों की वृष्टि ने। हैवी रेनफॉल नहीं, हेल स्टॉर्म बिल्कुल सही है। लैंडस्लाइड नहीं, फ्लड भी नहीं, फ्लड होती बाढ़, बाढ़ से भी नहीं।
क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, द डैमेज कोस्ट वाज एज बिग एज ए डैमेज कोस्ट ड्यू टू, उतना ज़्यादा डैमेज था जितना होता है किसके कारण, अटैक बाई रैट्स नहीं, जैसे रैट अटैक कर देते हैं तो फसल बर्बाद हो जाती है ना, अटैक बाई क्रो के अटैक से। प्लेग ऑफ रोकेस्ट बिल्कुल सही है, जो प्लेग ऑफ रोकेस्ट है टिड्डों का दल है, उतना उससे भी बल्कि ज़्यादा उन्होंने डैमेज कर दिया था। ओके, नेक्स्ट है नन ऑफ द अबव, तो इसका आंसर है प्लेग ऑफ लोकेस्ट। तो ये थी हमारी एक आसान सी वर्कशीट, आपको स्टूडेंट समझ में आ गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।